4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बहराइच में एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहतर नहीं है। उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। यह बात दीगर है कि वो झंडा उखाड़ रहा था, नहीं उखाड़ रहा था, लेकिन उसको गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ट्रोलर्स ने कुछ इस प्रकार से बताया कि शायद एक विशेष समुदाय ने नाखून उखाड़ लिए हैं, जबान खींच ली है, बाल कर दिए हैं, पेचकस से मार दिया। मतलब दुनिया भर के जो विभत्स जो भी ख्याल में आ सकता था उन लोगों ने वो स्प्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप में से एक वर्ग को वो ज़ॉम्बी बना चुके हैं और बनाना चाहते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी बनाना ही उनके अभियान में सहायक है। देखिए, ये लोग तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर चैनल को चलाने वाले सर्वे सर्वा बड़े बड़े पत्रकार अगर शामिल हो जाएं, आम आदमी से तो उम्मीद की जा सकती है कि वो बेवकूफी में धार्मिक पशु बनकर इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन जब पत्रकार पत्र मतलब कुछ बात खुलनी है, कोई खबर है, पत्रकार, खबरदार, खबर वाला आदमी, जब आपको यकीन है कि यार ये तो पत्रकार है, इनका काम तो सही खबर देना है, वो इस तरह की खबरें आपको देने लगेगा, आपको पूरा यकीन हो जाएगा। और फिर आपके अंदर जो भावनाएं पैदा होंगी वो नफरत वाली होगी। और हो सकता है कि आप में से एक वर्ग इतना ज्यादा अति उत्साहित हो जाए कि सड़क पर उतर के फिर कोई एक गोपाल को मार डाले, फिर किसी बंदे को मार डाले। ये लोग हैं ये। फिर सीएमओ की रिपोर्ट आ गई, उसने कहा नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है। आपको एक वीडियो भी नजर आएगी वहां के सीएमओ की। हमारा मीडिया झूठा है और दंगाई है, एक साहब लिखते हैं। संलग्न ट्वीट एक चैनल के डिजिटल प्रमुख का है और संलग्न वीडियो बहराइच के सीएमओ का है। जो तो आप दोनों चीजें देखेंगे, वो बहराइच का सीएमओ और बहराइच और वो जो अखबार का जो टीवी का प्रमुख है, उसे जानते पहले वो गंजा था, अब उसने वो लगा लिया विग। मैंने तो खैर ओरिजिनल लगवाया ये। तो जनाब उन्होंने कहा आप खुद सुनिए और देखिए कि ट्वीट में क्या गढ़ा गया है, वीडियो में क्या कहा गया है। ये तस्वीर देखो सबसे पहले इसकी। ये अग्निहोत्री है करके, ठीक है, बड़ा चीखता था, ईटीवी पे आता था पहले। खबर देने की जगह अपनी राय इतनी देता है और डिसीजन दे देता था खुद ही। थोड़ा काबिल आदमी था, लेकिन वो जब गोदी मीडिया में और ज्यादा रंगा बसा तो बाल वाल तो लगवा लिए, लेकिन वो अंदर की जो अंतरात्मा थी उसे मार बैठा। लिखता यह है ये आदमी कि बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने, जैसे इसने देख ली है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सीएमओ बताएगा, लेकिन इसने पहले देख ली है। आगे लिखता है, देखने के बाद बोलता है, क्या लिखता है, यह रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है, पिशाच, ठीक है। उसकी देह में 25-35 छर्रे पाए गए हैं। गोली मारने से पहले नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया है, उसके सर और माथे पर घायल किया गया। और भी कुछ लिखता है ये, लेकिन वो यहीं पर खत्म हो गया है। अब यहाँ के सीएमओ की भी खबर देख लीजिए आप, देखें सीएमओ की रिपोर्ट। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है। बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है। वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत जैसी चीजें। बहुत स्पष्टता से
बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि तो मौके पर जो रहे वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, कितना ही चोट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पर काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है। सबने देखा है। सर देख ली सीएमओ की रिपोर्ट आपने। ये सीएमओ ये कह रहा है कि नहीं, वो छर्रे लगे थे गोली के और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ज्यादा खून के रिसाव होने की वजह से। मगर उसके जो चेले थे पत्रकार, नखून उखाड़े गए, नखून कोई नखून सब सलामत है। हाँ, पैर का जो एक नखून है वो कहीं से टूटा हुआ है, चोट लगी हुई है, भागते में लग जाती है, मार भी सकते हैं, उन्होंने भी कर दिया होगा, कुछ पता नहीं किसका क्या है। तो जनाबे मन, ये तमाम चीजें हैं। अब एक आदमी की तस्वीर में और दिखाऊंगा, इसका पूरा दिन में इसको कभी कभी अब देखता हूं ये कितने ट्वीट करता है। ये पूरे दिन में बैठा हुआ 15-20 ट्वीट वीडियो नफरत अपनी वीडियो बनाता है, यही काम करता रहता है और सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा। कल मैंने इसका ट्वीट देखा था, देखिए आ गया। ये अजीत भारती नाम का एक दरिंदा है। दरिंदा में इसलिए बोल रहा हूं कि जो आदमी समाज में विघटन पैदा करे, नफरत पैदा करे, वो दरिंदा ही है। 35 गोलियां, 23 गोलियां 35 छर्रे, 23 गोली कोई नहीं लगी, 35 छर्रे। सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि गोपाल मारा गया। मैं आपको 3 दिन पहले रिपोर्ट बना चुका हूं। गर्दन और हाथ तलवार से काटने के घाव, तलवार से। इसने देखी थी तलवार। अब तलवार जाहिर सी बात है कुछ रिजेंबल करती है। नाखून निकाले गए, करंट लगाया गया, घसीट घसीट कर मुसलमानों ने निहत्थे गोपाल मिश्रा की हत्या की। आईबी के अंकित शर्मा का स्मरण कीजिए। 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में 6 घंटे तक दर्जनों मुसलमानों ने 400 बार चाकू से गोदा था। जो भी गोदा था गलत गोदा था। पहलू खान, तबरेज अंसारी, इसे याद नहीं आएगा अनपढ़ को। इस्लाम का सत्य यही, अब यह धर्म पर भी आ गया। इसी नरशंसता को हर जुबैर, साइमा, आरफा, अब्दुल अकरम, अली सेलिब्रेट करता दिख रहा है। ये वही मुसलमान हैं जो कल के होने वाले एनकाउंटर में मरने वाले अपराधियों पर रोएंगे। ये वो मुसलमान हैं जो अंतपुरों में बैठकर इसी नरशंसता को बार बार पढ़कर आनंदित हो रहे होंगे। बहराइच में गोपाल की हत्या कैसे की, इन्हीं में से कोई ये बता रहा होगा कि यदि हाथ पांव काट देते तो अच्छा रहता। अपना आप ये भी बता रहा कि ऐसा भी कह रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस ही हिंदू जनता की जाती हुई आस्था को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अब पता चल गया कि सरकार का पिट्ठू है। इनके वकीलों से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया के दलालों, सोशल मीडिया के डिजिटल दंगाइयों और ग्राउंड पर हत्या करते मुसलमानों को जेल में डालिए, हूरों से मिलवाइए। ये वहां भी पहुंच गया। अब आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश शांत है, परंतु अभी प्रश्न सुनियोजित अपराधों का है। जब एसपी, ये समाजवादी पार्टी आ गई, तक मुस्लिम क्षेत्र जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एसपी, सॉरी वो नहीं, ये वहां के अधिकारी, एक लेडी थी उसके बारे में कह रहा, सॉरी, जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जिस अपराध की योजना 4 जून के बाद से वैचारिक रूपों में थी, 2 अक्टूबर से जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, उसे पुलिस ने कैसे होने दिया? जनता यही पूछ रही है। जनता पूछ रही है इस जाहिल से। यूपी गवर्नमेंट को अतिशीघ्र कुछ उदाहरण बनाने होंगे ताकि लोगों की आस्था योगी आदित्यनाथ के काल के विधि व्यवस्था के मानदंडों पर वापस लौटे। हिंदी अच्छी है इसकी। वहां बिहार में होगा, लाइट आती नहीं होगी तो सत्य कथा हिंदी पढ़ता होगा शौच करते समय, तो सवेरे उठ जाता होगा, तो हिंदी अच्छी हो गई। और ये जितने भी गोदी मीडिया के पूरब के एंकर हैं, इनकी हिंदी अच्छी हो ही जाती है। अंग्रेजी में नासा पे, इसरो पे बात करोगे तो बगले झांकते हैं, फाइनेंस के बारे में कुछ जानते नहीं है।
इसके बारे में काफी बात करा लो। हाँ, एक लड़का आदमी है पुन्नू परसोन वाजपेयी, वो फाइनेंस की बात करता है, वरना अनिंदो चक्रवर्ती बंगाल के या बेंगलोर के इन लोगों को लाया जाता है जब फाइनेंस की बात करते हैं। तो इसने पूरी की पूरी कमी नहीं छोड़ी और इसके नीचे इन्होंने लगातार कर रखा तमाम ये काम। योगी आदित्यनाथ को भी उकसा रहा है, हूरों की बात भी कर रहा है, निकला झूठ। सीएमओ की बात आप देख चुके हैं। अब ये बताइए, एक तरफ ये ट्रोलर है, इसको भी कई लाख लोग फॉलो करते हैं, मैंने सुना है। इसका मैंने कभी वीडियो देखा नहीं, सिर्फ ट्विटर पे ही देखता हूं इसे। तो एक वो पत्रकार जो है बड़ा पुराना तजुर्बेकार व्यक्ति है, अगर यही झूठ फैलाने लगेगा, ईमानदारी से बताइए आप कहां जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा। मेरे किसी एपिसोड में मैं आपसे बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं, कयास तो हो सकते हैं, एज्यूम तो हो सकते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ कोई झूठ खबर बताइए कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के कोई झूठ खबर बताई हो। क्योंकि झूठ खबर बताएंगे क्यों? हाँ, ये जरूर है कि हम सत्ता से सवाल बराबर कर रहे हैं। जो भी होगा सत्ता में, कल को राहुल गांधी आ जाएगा, राशिद जहीर हमारा वादा है आपसे, हम राहुल गांधी की सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे। काम है हमारा, चाटुकारिता थोड़ी ना करनी है भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।